है दोस्तों, पत्ता गोभी की सब्जी खा रही हूँ। पत्ता ऐसे बनता है ना, देखिए पत्ता बना रही हूँ। पत्ता की सब्जी, अरुई के पत्ता आता है उसी का सब्जी बनाई हुआ है। बताइएगा अच्छा लगेगा तो ना। हम तो पूछ लेती हैं ना। बताइएगा कैसा अच्छा लग रहा है कैसा नहीं। राधे राधे। हम लोग खाना खा रहे हैं। चलेगा 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 तो समाचार है। पता है आपका, पत्ता की सब्जी नहीं खेले होंगे कभी, खा लीजिएगा आके। आलू के पत्ता की सब्जी की बनाई हूँ। टेस्टी लगे तो बताने का, लोग खा लीजिए। टेस्टी लगेगा तो बता दीजिएगा। ऐसा लगता है कि मच्छी है ना, बाकी पत्ता की सब्जी है। बेसन लपेट के ताल के तब बनाते हैं। खाने का मन होगा तो बताइएगा, बना देंगे, खा लीजिएगा। हम लोग दोपहर में लंच करते हैं। राधे 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 राधे। कमेंट करके बताइए टेस्टी लग रहा है। हम खा रहे हैं, आप सब बात बताइएगा, ठीक है। हम खाएंगे, आप सब बात बताइएगा कैसा है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। राधे राधे। भारत डिप्लोमेसी के मामले में सबका बाप है। ये एक बार फिर भारत ने साबित कर दिखाया है। अमेरिका भले ही सैन्य सुपर पावर देश हो, रूस के पास भले ही सबसे ज्यादा परमाणु बम हो, जिनके पास भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नेवी हो, लेकिन जब भी बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ऐसा लगता है कि मच्छी बना जैसे बाकी बनाए हूँ। पत्ता की सब्जी बेसन लपेट के उबाल के तेल में तल के सब मसाला डाल देते हैं, टेस्टी बन जाता है। भूल गई थी उस टाइम पे वीडियो बनाना, आप देख लेते, बाकी भूल गई थी। सुबह में काम ज़्यादा हो जाता है इसके लिए। थैंक यू। इसको लेकर अब मलेशिया की तरफ से भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल की डिमांड की गई है और इसको लेकर भारत और मलेशिया के बीच बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर इजराइल से आ रही है, जिसने अपने आधुनिक मिसाइल आइस ब्रेकर ये भारत को सौंपने का फैसला किया है। ये फैसला इजराइल के द्वारा तब लिया गया जब इजराइल के डायरेक्टर जनरल इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ हम खाते हैं, मेरा आदमी समाचार में लग जाते हैं। मोदी जी के देखते हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, सबके भला करते हैं। ईरान और इजराइल का मिडिल ईस्ट से तनाव चल रहा है। इजराइल के इस ऑफर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए भी जब 32 देशों की फौजें एक साथ खड़ी हो जाए और भारत को आंख दिखाने लगे, तो वक्त आ जाता है दुनिया को दिखाने का कि भारत किसी का गुलाम नहीं। अब वक्त आ सही गया बात है, जब चीन भारत किसी के गुलाम नहीं है। पश्चिमी गठबंधन को चुनौती देने निकल चुके हैं, जो खुद को विश्व का मालिक समझता है। दोस्तों, नाटो के नए प्रमुख मार्क रूट ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत और चीन दोनों के कान खड़े कर दिए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीधे कहा, भारत और चीन को तुरंत रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा, नहीं तो वो टैक्स लगा देंगे।
चिंटुआ बोले इधर वीडियो बना रही है, तो वीडियो बना रही है, ऐसे से बोल रहा है। चुप रहे। असली मजा तब आया दोस्तों जब भारत और चीन ने मिलकर इसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा, हम अपने देश की जनता के हित में जो बोलने वाली थी यार, कुछ वही नहीं बोली, उन छोड़ जाने देते। हाँ बोलने का है ना। पहला ऐसा देश बना है जिसने अमेरिका और नाटो के दबाव को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर उससे सस्ता तेल हमारी जनता को राहत दे रहा है, हम तेल खरीदेंगे और हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। सही बात है, अपना गिरबान में पहले झांक लो, कैसे है कैसे नहीं। महीने में खरीदते हैं, कोई बोलने का 12 घंटे में उसे खरीद लेते हैं। यानी तुम्हारे मापदंड नहीं जाएंगे। दुनिया भारत के ऊपर नहीं डटकर जवाब दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका चीन ने किया है। एक चीनी पत्रकार सम्मेलन में जब उनसे नाटो की धमकी पर सवाल पूछा गया, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीधे भारत का नाम लेकर कहा, अगर भारत छोड़ने नहीं होगा, टेंशन मत लो। हमारा इसी कोई का दोबारा जिंदा कर सकते हैं, इससे नाटो की जड़ें हिल जाएंगी। भारत अब इतना ताकतवर हो गया है कि अगर वो हाँ कह दे, नाटो का तख्त हिल सकता है। RIC यानी रसिया, इंडिया, चाइना, अमेरिका यानी 3 महाशक्तियों का एक संगठन। यह वो गठबंधन है जो अभी दुनिया के बड़े फॉरेन पॉलिसी, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। टेस्टी 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 हल्दी। गलवान जहाज के बाद यह निष्क्रिय हो गया। मालूम है क्या चीन की हैसियत सच्ची है या फिर कोई नई चाल? गरम गरम बनाओ, खाया हुआ तो अच्छा लगता है ना, पता वाला। पाकिस्तान हथियार दिए, भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी दी और LAC पर बार-बार घूम गए। फिर भारत कैसे भारत उस पर तो आज भी विश्वास कर सकता है, लेकिन चीन जिसने 30 वर्ष का होगा भूख भी लगा है, लेकिन सोचिए अगर RIC सामान के जल धर के आई तब खाई। तो मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज्यादा सेना, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और रिसोर्स नेटवर्क बनते हैं। हम खाएंगे, आप टेस्टी बताइएगा GDP उनके कब्जे में होगी और सबसे बड़ा जिसका शांति से। $1 इन्हें भेजना होता है। भारत होगा उसका केंद्र लीडर। इस भारत की देश है जो पश्चिमी और पूर्व के साथ मिलकर काम करता है। अगर यह गठबंधन बना, कई देश नाटो में है, तो भी RIC अमेरिका में आने की लाइसेंस लग जाएगी, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी, उसका संसाधन और चीन की मैन्युफैक्चरिंग मिलकर दुनिया को नया रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन यह सब एक शर्त पर टिका है, चीन की नीयत। भारत कोई भावुक फैसला नहीं लेता। भारत जानता है चीन को आज अगर वो रुला दिया गया, सही बात। कल उसे फिर लगा दे दिया, नुकसान बर्बाद होगा। इसलिए भारत अब नीति से खेल रहा है, बोल दिया गया है, अगर वाकई में सुधरना चाहते हो, पहले मोदी है तो नमकीन है, सही बात, बहुत सपोर्ट करते हैं। देख रही है जहाँ नाटो अब अकेला सुपर पावर नहीं है, जहाँ भारत अब सिर्फ एक साझेदार नहीं, एक नेतृत्व करता बन रहा है। और शायद यही बात अमेरिका और नाटो हरदम नहीं बोलते। अब फैसला चीन को करना है, क्या वो वाकई दोस्ती चाहता है या फिर ये भी एक नया गेम है। और भारत को भी तय करना है कि इस बार उसे RIC अमेरिका में जाना है या फिर अपना एक नई शक्ति का पार्ट बनना है। फिर बारिश हुई है। क्योंकि ये 21वीं सदी है दोस्तों, जहाँ युद्ध हथियारों से नहीं बारिश हुई है तो भीग के जाम आगे, जाम जरूर है। लड़े जाते हैं। हाँ, दुनिया को एक बात तो चुपड़े निकाल के दे दी। भारत एक देश नहीं, भारत एक दिशा है, मतलब लंच का टाइम हो गया ना। दुनिया को शुरू करना चाहती है। क्योंकि जब पूरी दुनिया किसी से डर रही थी, तब भारत पहला देश था। ये मोबाइल ले जाओ। मोबाइल और चपड़ी दोनों ले जाऊंगी, और आज भी मांग रहा था उसे। आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सही है या गलत है, टेस्टी लगे तो ही बताने का।